नमस्कार दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, कैसे एक देश की जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बनता है, इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम पर असर पड़ता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के लार्ज स्केल फैक्टर्स को एनालाइज करता है। इसमें हम जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना, कपड़े, मोबाइल फोन, कार। कैपिटल गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनें, औजार, बिल्डिंग्स। जैसे कि अगर कोई कंपनी एक मशीन खरीदती है प्रोडक्शन के लिए तो वो कैपिटल गुड है, लेकिन अगर आप घर के लिए एक टीवी खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन गुड होगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर या बिजनेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरी बनी हुई कार। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार के अंदर लगे टायर्स। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक, स्टॉक्स वर्सेस फ्लो स्टॉक। किसी एक पर्टिकुलर समय पर मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में जमा पैसे, टोटल पॉपुलेशन। फ्लो एक समय अवधि में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मंथली सैलरी, ईयरली जीडीपी। इसके बाद आता है हमारा चौथा विषय जो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट जब कोई नई कैपिटल गुड्स खरीदी जाती है। डिप्रिसिएशन जब कोई मशीन या एसेट पुरानी हो जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए की नई मशीन खरीदती है और 1 लाख रुपए की डिप्रिसिएशन हो जाती है तो उसका नेट इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस मॉडल में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। पहला, हाउस होल्ड्स अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को देते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और बदले में इनकम पाते हैं, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दूसरा, फर्म्स ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और हाउस होल्ड्स को बेचती हैं। इस प्रोसेस को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, क्योंकि पैसा लगातार इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम हर प्रोडक्शन स्टेज पर वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी बराबर आउटपुट की वैल्यू से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को घटाने से होता है। इसके बाद सेकंड मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम पूरे इकोनॉमी में खर्च को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी के बराबर होता है C + I + G + X - M। यहाँ पर C का मतलब है कंजम्पशन या हाउस होल्ड्स का खर्च, और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट या कंपनीज का खर्च, और G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और X - M का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसके बाद थर्ड मेथड आता है इनकम मेथड। इसमें हम सभी लोगों की इनकम को ऐड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके बाद हमारा इस चैप्टर लास्ट टॉपिक आता है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसका मतलब होता है किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक देश में एक साल में बनने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाता है। जीडीपी 2 तरह के होते हैं। पहला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जब हम टैक्सेस और सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं। दूसरा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को काउंट करते हैं। इसके बाद किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी को बनाया गया, जिसका मतलब है जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटा दिया जाता है तो वह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। इसके बाद आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जिसका मतलब है जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो वह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको निकलने का फॉर्मूला होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस आई फ्रॉम अब्रॉड माइनस आई पेड टू फॉरेनर्स। इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो नाप बन जाता है, जिसको निकलने का फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद आता हमारा टॉपिक आता है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, जब जीडीपी की वर्तमान बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो वह नॉमिनल जीडीपी होता है।
रियल जीडीपी जब जीडीपी को स्थिर मूल्य पर मापा जाता है मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, तब वह रियल जीडीपी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। इसके बाद आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये बताता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा या घटा है, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जीडीपी और वेलफेयर, जिसका मतलब होता है जीडीपी बढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। अगर इनकम इनइक्वालिटी, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो जीडीपी ग्रोथ का फायदा सबको नहीं मिलता। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर जैसे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल्स पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और नोट्स को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।